सिलाई से रोज़ के 500 रुपए। सुनने में तो बहुत ही ऐसा लग रहा होगा कि कैसे सिलाई से रोज़ के 500 रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन रियल में ऐसा हो सकता है। सिलाई आपको आती है, सिलाई का काम आप करते हो, तो बिना कटिंग और बिना सूट सिले भी आप 500 रुपए कमा सकते हो। बस आपको काम करने का सही तरीका आना चाहिए। तो मैं अनीता वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल एक ऐसा नया तरीका जिससे कि आप सिलाई से डेली के 500 से 1000 रुपये आराम से अर्निंग कर सकते हैं। और अगर यदि आप घर में बैठे बैठे डेली के 500 रुपये अर्न कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात अपने आप में। तो कैसे आप कमा सकते हैं डेली के 500 रुपये, आपको उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको करना होगा, वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप भी डेली के 500 रुपये कमाना चाहते हैं। तो मैं आपको और नए आइडियाज़ भी दूंगी। तो चलिए बात करते हैं और साथ में देखते हैं मेरे सूटों का नया कलेक्शन। मैंने नए सूट लेके आई थी, तो कस्टमर आते रहते हैं और इसको बिखेर के चले जाते हैं और मैं इसको समेट कर फिर से ही ऐसे रूटीन में लगा देती हूँ। जो ये काम देख रहे हैं आप, मेरा ये सिलाई से ही शुरू हुआ है। सिलाई जब मैं करती थी तो मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, लेकिन आज मैं दिन के 2000 भी कमा लेती हूँ, 3000 भी कमा लेती हूँ सिलाई से और इस छोटे से अपने बिजनेस से। तो मैं बात करूँगी, आपको सिलाई आती लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आते, तो कस्टमर नहीं आएंगे तो सिलाई से पैसे कैसे आएंगे? ये तो कॉमन सी बात है। जी हाँ, ये कॉमन सी बात है और ये सवाल भी लाजमी है आपका। जब आपको सिलाई आती है, आपने शुरुआत भी कर ली, घर में मशीन भी रख ली, होम बुटीक भी बोल दिया कि मैं करती हूँ, लेकिन आपके पास तो कस्टमर नहीं आ रहे, तो आप कैसे पैसे कमाएगी? तो मैं बताना चाहूँगी आपको, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे। आपके पास कस्टमर ऐसे तो आ रहे होंगे जैसे कि टूटी फूटी जो चीज़ें हैं उनको सुधरवाना, सिलाई से अल्टरिंग का काम आपसे करवाने के लिए आ रहे होंगे, फॉल पिको का काम कर, लेकिन आप वो काम ले नहीं रहे। अरे उस काम को लेना शुरू कीजिए। छोटा काम कुछ नहीं होता, जब आप छोटे छोटे काम लेना शुरू करें तभी बड़े बड़े काम आना शुरू होंगे। तो आप अल्ट्रेशन के जो भी काम आते हैं उनको सबको कीजिए। फिर रही बात, आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है तो आप जो स्क्रंची आजकल ट्रेंड में है वो बना सकती है। हेयर एक्सेसरी जो होती है वो बना सकती है, कलरफुल हेयर एक्सेसरी, हेयर बैंड, प्रिल मोती लगाकर बहुत सुंदर सुंदर आपने जो स्क्रंची वो तैयार कर सकती है, बो टाइप में क्लिप तैयार कर सकती हैं, बटरफ्लाई टाइप में कर सकती हैं। मतलब प्रिल जो आते हैं, मोती आते हैं, उनसे भी सुंदर सुंदर स्क्रंची और जो बालों में लगाए जाते हैं हेयर पिन, मतलब हेयर एक्सेसरी इतनी होती है कि आप उन्हें बनाकर सेल कर सकती हैं। अपने बुटीक पर, होम बुटीक है तो वहाँ भी रख सकती हैं और आप अपने कस्टमर को भी सेल कर सकती है। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना पाए तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन चीज़ों पर सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकती है। और इस छोटे से घर से शुरू किए गए, एक कमरे से शुरू किए गए बिजनेस को पूरे भारत में कर सकती है, वो भी अपने घर बैठे एक ही कमरे से जिससे शुरुआत की थी वहीं से। खुद अकेले जब तक संभाल पाए ठीक है, अगर आपका बिजनेस बढ़ जाता है, ग्रो हो जाता है, तो इसके लिए आप और बहनों को भी काम दे सकती है। और मैं कहना चाहूँगी कि आप और बहनों को ही काम दे जो घर में रहती है, हाउस वाइफ है, क्योंकि इससे उनकी मदद भी होगी और वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाएंगे और आपको ढेर सारी दुआएं भी दे पाएंगे। क्योंकि जो हाउसवाइफ घर में रहती है ना, वो हर पल घुटती रहती है, क्योंकि अपने लिए कुछ कमाती नहीं है, हर चीज़ के लिए किसी और पर डिपेंड रहती है। अपनी मर्जी का ना पहन सकती, ना खा सकती, ना कहीं जा सकती है और ना ही किसी चीज़ के लिए वो डिमांड कर सकती है। जब तक हम खुद नहीं कमाएंगे किसी चीज़ के लिए किसी से मांगना बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि आप खुद ही हिसाब लगा के देखिए कि आप किसी से कुछ मांग पाते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो। शादी के बाद तो हम माँ बाप से भी जल्दी से कुछ नहीं मांग पाते। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो मैं चाहूँगी मेरी बहनों, आपको सिलाई आती है तो आप डेली 500 रुपये कमा सकते हैं और आपके पास कस्टमर अच्छे खासे आते हैं सिलाई वाले। तो आपको कहने की क्या ज़रूरत है, आप 500 की बात कर रहे हैं, दिन में 5000 भी कमा सकते हैं। आपको स्टिचिंग अच्छी आती है, फिनिशिंग आप अच्छी देते हैं, स्पीड आपकी अच्छी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आप काम करते हैं तो कोई भी काम हो, अल्ट्रेशन का हो, स्टिचिंग का हो, ब्लाउज का हो, या फिर फॉल पिको कर रहे हो, छोटे से छोटा काम, आपको जो काम लिया है ना, जिस तारीख को देना है उसी टाइम पे आपको डिलीवरी देनी होगी। इससे ना लोगों को भरोसा बनेगा, जब भरोसा बनता है ना तो हर काम आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, चाहे वो चैनल हो या होम बुटीक हो या सिलाई का काम हो या पैसे कमाने का काम हो। क्योंकि जब हम भरोसा किसी का तोड़ते हैं तो विश्वास गिरता है और कस्टमर फिर अपने आप ही गिरने चले जाते हैं। तो देखो इतना सारा सामान ना बिखरा पड़ा है, तो मुझे इसको समेटना है और सबको फोल्ड करके अच्छे से
हिसाब से लगा देना, किसी की पन्नी कहीं पे, किसी का साइज़ कहीं पे, किसी का दुपट्टा कहीं कहीं पे है, तो सबको सेट करना है। क्योंकि ये एक छोटा सा मेरा बिजनेस ही है जो मैं होम बुटीक के साथ साथ घर पर ही चला रही हूँ। बहुत सारी बहनें आती है, कॉटन के दुपट्टाज लेती है, कॉटन सूट लेती है, सिले हुए भी लेती है, बिना सिले हुए भी लेती है। तो ये काम मैंने मतलब शुरू किया अपनी कस्टमर की डिमांड पर, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा मुझसे इनकम हो जाती है, एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है सिलाई के साथ साथ। मैं दिन में कई बार तो ना कपड़े सिलने का टाइम ही नहीं मिलता, इतने कस्टमर आते रहते हैं। और जो भी मेरे कस्टमर वो परमानेंट वाले हैं, और सारे कस्टमर को मैं मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं रखती, नॉर्मल मार्जिन रख के ही कपड़ों को सेल कर देती हूँ। क्योंकि इस बिज़नेस ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया है, आत्मनिर्भर बनाया है। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये सब हुआ मेरे एक छोटे से सिलाई के हुनर से, जिसको लोग ना बहुत छोटा समझते हैं कि क्या ही करती, सिलाई तो ही करती है, क्या ही कमा लेगी, सिलाई तो ही करती है। तो ये तो ही करती, आप उनको करके दिखाइए कि आप सिलाई से क्या कर सकते हैं। जो रितु मैम है वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी एग्जाम्पल है। उन्होंने सिर्फ सिलाई के काम से अपने लेवल को कितना बढ़ा दिया, और बहुत सारी लाखों बहनों को काम दिया है। और एक अंदर से उनको जज्बा भी दिया है काम करने का, पैरों पे खड़ा होने का, उनको इंडिपेंडेंट बनने का, आत्मनिर्भर बनने का। वो एक मिसाल अपने आप में कि उन्होंने सिलाई के काम से ही वो महीने के लाखों रुपए कमा रही है, लाखों। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको किसी की बराबरी नहीं करनी, अपना लेवल आपको खुद ही तय करना है। और डेली आपको अपना टारगेट निश्चित करना है कि मुझे इतना काम करना और इतने पैसे शाम तक कमा लेने हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए टारगेट निश्चित करते हैं, काम को बढ़ाना शुरू करते हैं, तो अपनी मेहनत को भी हमें बढ़ाना पड़ता है। उन चीज़ों को समेट के अब मैं आ गई थी अपनी जो सुकून की मेरी जगह है, जहाँ मैं सिलाई करती हूँ मेरी सिलाई मशीन पर। और पता है, एक जो थान है ना, उसके ऑर्डर ना अब तक बंद नहीं हो रहे। कई चीज़ें ना इतनी वायरल सी हो जाती हैं कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होती, वही चाहिए होती है। जो ये ग्रीन प्रिंट का ना कपड़ा है, जो थान का पीस है, मैंने दोबारा से मंगा लिया है। और इसमें क्या है कि मैंने पहले भी 2 या 3 सूट पहले सिले थे। कई कस्टमर बिना सिले भी लेके चले गए थे कि हम खुद बना लेंगे, या कहीं और भी बनवा लेते हैं, वो बाहर के थे। और अभी भी इसके ऑर्डर आते ही जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एक सूट और तैयार कर दिया है। और शायद एक दो ने फिर बोल रखा है कि दीदी हमें प्लाजो तो रेडीमेड दे देना, और इसका कुर्ता कुर्ता ना आप बना देना। तो ऐसे करके मैं बना देती हूँ, कुर्ता थान में से बना के प्लाजो मैंने ला रखे रेडीमेड, वो उनको दे देती हूँ। तो पूरा सेट उनका बन जाता है। तो 600-500 रुपये में पड़ जाता है, कुर्ता मैं बना देती हूँ। तो देखिए, ये वही प्रिंट है जो मैंने पहले भी स्टिच किया होगा, आपको पता होगा कटिंग की होगी। और अब मैं कटिंग स्टिचिंग की वीडियो बहुत कम डाल पाती हूँ, क्योंकि ना दुकान में कस्टमर आते रहते, रक्षाबंधन चल रहा है, और इसी वजह से ना टाइम नहीं मिल पाता है। डेली के डेली दिन में 2 से 4 कस्टमर आ ही जाते हैं, और लगा लीजिए 2 से 4 कस्टमर को हैंडल करने में 15-20 मिनट एक कस्टमर को हैंडल करने में लग ही जाते हैं। दिखाना, फिर उनको पसंद कराना, पैक करना, फिर उनको देना, पैसे लेना, उसमें इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो स्टिचिंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और लाइव भी करनी पड़ती है, और चैनल को भी देखना पड़ता है। तो आप 500 रुपये की बात कर रहे थे, मैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी अर्निंग कर लेती हूँ। लेकिन जो बहनें नहीं कर पाती उनके लिए मैंने तरीका बता दिया। फॉल पिको करना शुरू करो, अल्ट्रेशन करना शुरू करो। अगर साथ में टाइम है तो स्क्रंची वगैरह बनाओ कतरन से। और अब तो जन्माष्टमी आ रही, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस से बनाओ, उनको सेल करो। तो ऐसे करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तरीके आजकल यूट्यूब पर ढेर सारे पड़े, कुछ अपने माइंड को भी यूज किया करो। कुछ बता दिया जाता है तो उस पर अपने माइंड को लगाकर आप काम को बढ़ा सकते हो और कर सकते हो। ये नहीं कि जो बता दिया आपने वीडियो में सुन लिया वहीं तक आपने छोड़ दिया, जी नहीं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहीं पर आप फिर अटक जाओगे। तो मैं कहना चाहूँगी अपनी सभी बहनों को, अपने काम पर फोकस करो, फ़ोन पर रील स्क्रॉल करना छोड़ दो, और इधर उधर की बातों को भी छोड़ दो। क्योंकि कोई भी आपको देने नहीं आएगा, खाना भी नहीं देने आएगा और खर्चा भी नहीं देने। आप खुद कमा रहे हो तो एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, अपने बच्चों को दे पाओगे, अपना कंट्रीब्यूशन फैमिली में दे पाओगे। तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आपकी फैमिली वालों को, और आपकी अपनी अलग से एक इमेज, पहचान, वैल्यू बन जाती है। तो 500 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात भी नहीं है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत ईजी काम है। डेली के 500 रुपये आप बनाते हो, कमाते हो, तो लगा लीजिए महीने के कितने बनते हैं। आप कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि महीने के 500 रुपये डेली कमाते हो
तो पूरे महीने में आपके कितने बनते हैं, वो भी घर बैठे हाउसवाइफ के, जो घर का पूरा टोटली काम करती है पूरी जिम्मेदारी के साथ। बच्चों को संभालना, हस्बैंड का काम, घर का काम और साफ़ सफाई का, सिलाई का, दुकान का, सब कुछ करते हुए अगर आप डेली 500 रुपये कमा रहे हो तो कितनी अर्निंग आपकी हो रही है, ये मुझे कमेंट में बताना। कौन कौन मेरे हाउस वाइफ बहन जो मेरा वीडियो देखती है और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर से किया करो। और मेरी बहनें जो मुझसे जुड़ना चाहती है, सब एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहती है, वो भी वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना काम कीजिए, खुश रहिए और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है। और कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कर रहे हैं तो ये ज़रूर बताइए कि आप क्या काम करते हैं, दिन में कितनी अर्निंग करते हैं, आपका पूरा दिन कैसा जाता है। ये चीज़ें कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे है सभी को। और तो क्या ही कहूँ, ठीक है सब कुछ।